राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आए थे बरसाना मंदिर के दर्शन करने के लिए। वहाँ के गहवर वन में श्री बांके बिहारी मंदिर में हम दर्शन करने के लिए, और वहाँ के जो पुजारी जी हैं श्री राम रतन जी, उनसे हम आप मंदिर की महिमा के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं पुजारी जी। हाँ, राधे राधे जी। मंदिर की जो यहाँ की महिमा हुई, जैसे ठाकुर जी ने भगवान श्री कृष्ण या राधा रानी जो भी यहाँ लीलाएं की, किस कारण जो है इसको गहवर वन कहा जाता है, बिहारी जी कैसे यहाँ पर कटे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, ये गहवर वन है और गहवर वन की लीला बड़ी गहरी है, बड़ी सघन है। गहवर का मतलब है बहुत गहरा वन, बहुत सघन वन। सघन वन का मतलब है कि जिस इतना गहरा कि सूरज की रोशनी का प्रकाश भी नीचे तक नहीं पहुंचता। सूरज की रोशनी का प्रकाश भी गहवर वन को पार नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी अंतरंग लीला स्थल है। ये अंतरंग लीला ऐसी है कि ऐसी लीला करते जो अंदर की जो ठाकुर जी श्री जी की लीला होती, जो कोई सखी सहसी भी नहीं देख पाती, ऐसी कुंज बनी हुई थी। इसमें जो लता है, इसमें कटीली लता है, तो ठाकुर जी श्री जी अपनी लीला करते तो इसके अंदर प्रवेश कर जाते लताओं के अंदर, तो उनमें सखी भी नहीं घुस पाती। लताओं के अंदर ऐसे छुप जाते थे, ऐसे छुप जाते थे। सखी भी ढूंढती रहती, कहाँ गए प्रिया, प्रभु का, है ना। ये तो फिर बात की बात है। पहले इसका गहवर वन का मतलब है क्या है, गहवर वन बना कैसे, क्या है। एक समय किशोरी जी के मन में उत्कंठा पैदा हुई, और उत्कंठा ये पैदा हुई, सब सखियों को बुलाया किशोरी जी ने, कहा कि हे ललिता सखी, सारी सखियों को लाओ, मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा पैदा हो रही है, तो मैं आपके सामने अपने उत्कंठा को मैं आपके सामने बताऊं जो है। तो वन बताओ किशोरी। देखो, हमारा ये हम तो महल में ना, हम तो निकुंजवास नहीं है। महल में हमारा तो मन तो लगे ना है, सीधी बात है। महल में हमारा तो अपने जो खेलने की भूमि है, क्रीड़ा भूमि है, तो वहाँ में हम तो खेलती रहे अपनी सखी संग में। तो महल में बाबा मैया के पास में जाम है, और बाबा मैया के पास में कब तक रहेंगे। तो हम तो खेलने में रुचि है हम यहाँ। तो हाँ किशोरी जी, बहुत बढ़िया बात है, बताओ आप। तो ऐसा करो, ये लता पता तो है, और इनको इनका ऐसा कर दो और इनको गहरा बना दिया, और लता पता लगा दो यहाँ, जिससे और गहरी हो जाए, और इतनी गहरी हो जाए जो हमको कोई ना देख पाए, हम सबको देख ले है। तो उन्होंने अन्नी है, हीस है, हीस में कटीली लता हुआ बेरिया की तरह, जो बहुत है उसमें। तो उसमें हीस की लता इतनी है कि बड़े माने हमारे स्कूल में बताया, हीस का जो अंदर चले जाते तो हीस अपने आप उनको ऐसे ढक लेती है, कोई दूसरे को नहीं दिखाई, गुफा जैसा हो जाता है। गुफा जो अंदर कांटा नहीं लगता उसमें। नहीं, प्रिया प्रीतम के लिए कांटा नहीं है, संसार के लिए कांटा है, संसार के लिए, उनकी तो सेवा के लिए बनी है। हाँ, दूसरे को नजर नहीं लग जाती, श्री जी की सेवा के लिए बनी। हाँ, तो उन्होंने बोले बताओ किशोर जी, आप आज्ञा करो जैसे हो। अरे देखो, हम नई नवीन जो है लता लगाए यहाँ, ऐसी लगाए बिल्कुल सघन और हो जाए, जिसमें हमारे और हमारे यानी प्यारे की लीला जो चलती रहे, और किसी को मालूम नहीं, भान तक नहीं हो, भान मालूम नहीं पड़े किसी को। और यहाँ किशोरी जी करो, माने इसमें लता लगाओ, पानी के, फिर किशोरी बोली पानी का वहाँ से करेंगे, राधा बाग यहाँ पानी का तो उसका है नहीं। तो किशोरी जी सारे अपने दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़, ये गहवर बने, सारी लता किशोरी जी के हाथ से रोपण की हुई है। दानगढ़ मानगढ़ और बिलासगढ़ सारी जगहों पर जो है, दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ साकरी खोल, और जो ये चार तो ये हो गए। और उधर जो चला जाए जो भानगढ़ है, वो जो भानगढ़ है, विश्वन बाबा का गढ़ है, जिस मंदिर में रहते हैं। तो उन्होंने खेलने के लिए भूमि स्पेशल बनाई किशोरी जी ने। तो उन्होंने क्या विचार करते लताओं लगाना शुरू कर दिया। पानी के लिए राधा बाग जाते थे, तो सखी एक सखी, ये यूथेश्वरी है, यूथ पर करे, एक सखी के पीछे जैसे आठ सखी तो उनके महत्व है, 8 सखी का नाम आता है सब, पर एक सखी के यूथ में हजार सखी है। जो 8 सखी थी उनके सबके एक यूथ में हजारों सखियां, हजार सखी है, उनसे टोली बनी है। एक उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे सहचरी, फिर मंजरी, फिर और उनके नीचे जा, बहुत सारी बनी। हाँ, बहुत सारी बनी है, सबको आज्ञा दे दी, की सब ने लग गई लोग।
और फिर उन्होंने एक वो यानी सखियों से कहा कि मेरी आपसे प्रार्थना है, किशोरी प्रार्थना क्यों है, आज्ञा करो। और ये आज्ञा तो मेरी आज्ञा है कि जो हम सेवा कर रही हैं कोई दूसरा इस सेवा को देख नहीं ले, कोई चुरा नहीं ले हमारी सेवा जो है, तो ऐसा उपाय करें। हाँ किशोरी जी, सखी ने हाँ किशोरी जी बिल्कुल, कोई चोरी नहीं करेगा आपके, हम ही करेंगे आपकी सेवा। तो पानी की व्यवस्था यहाँ तो थी नहीं, कुंड से पहले की बात है। तो पानी की व्यवस्था राधा बाग कितनी दूर यहाँ से जी? राधा रानी के मंदिर के पीछे राधा रानी मंदिर, राधा कुंड है। तो हाँ राधा बाग है। हाँ, बाबा ने किशोरी जी लिए बनाया, विष्णु बाबा ने लाल किशोरी जी बनाया, तो राधा बाग है। तो वहाँ से सब सखियों का परकर लग गया, लता रोपण कर दी, पानी लगानी है, और रोज की पानी लगाती थी। तो वो कैसे, जैसे हम एक बाल्टी दूसरे हाथ में देते थे ना, ऐसे नहीं, एक दूसरे तीसरे ऐसे लाइन लगा देती थी। लाइन लगा खड़ी होती, कतार बना के एक दूसरे को पकड़ाते और ऐसे खड़े पानी और किशोरी जी में ना आता किशोरी जी उसको लता में पानी दे देती। हाँ, जिस लता का नंबर होता वहाँ किशोरी बैठ जाती और सखियाँ सारी लाइन लगा के बैठती थी, यहाँ खड़ी हो जाती थी। यहाँ से लेकर राधा बाग तक। हाँ राधा, ऐसी काफी दिन चलते रहे। तो सुबह ठाकुर जी का चिंतन हो रहा है, सुबह मैं हमारी किशोरी जी चिंतन में ही आ रही, कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर। तो उन्होंने अपने ग्वाल वालों से बोला चलो हमारी किशोरी जी सुबह कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, हमको मालूम नहीं है, उनको दर्शन नहीं हो रहे, पहले दर्शन हो जाते, किशोरी जाती कहाँ है, क्या करती है, कौन सी लीला में। तो सखे बड़ा सखो वंश का संतोष जो उनके सखे आए ढूंढते घूम सुबह तो उन्होंने देखा किशोरी जी लगी हुई हैं, सारी सखियों कतार बना के, और बाल्टी जो उनके जो लताओं को पानी रोपण कर रही है, सब में दे रही है भगवान, सबसे प्रार्थना कर रही है कि आप हे निकुंज लताओ, आप ऐसी हो जाओ, हमारी मेरी और मेरे प्यारे की लीला ऐसी हो आपको कि कोई देख ना पाए। देव देवता जो चोर का आते हैं, चोरी देख देते, वो कोई देवता भी उनकी लीलाओं को देख नहीं पाए, हमारी आंतरिक लीला जो है इतनी बड़ी लता पता हो जाए, ऐसी गहरी हो जाए। तो उन्होंने सबने सुन लिया, जब गोप गोवाल थे ना, उन्होंने सब सुन लिया। उन्होंने भाग के कान्हा को बनाया, कन्हैया बताया, ए कन्हैया भैया ऐसे ऐसे तुम ऐसे तुम जाओ, किशोरी जी वहाँ हैं और किशोरी जी वहाँ लगी हो सेवा में, ऐसे हमने सुना है, पूरी कहानी सुना दी उन्होंने। और अरे ये तो बड़ी हमारी बड़े भाग्य क्यों ना किशोरी जी इतनी सुकोमल है, इतनी सेवा संभाल रही है वो, क्यों ना, हम तो ग्वाल वाल हैं और हम तो यह सेवा बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। किशोरी जी से आने से पहले ही क्यों ना हम इस सेवा को हम स्वयं ही कर लें, क्यों हम सब सखो गोप कर लो, किशोरी जी आने से पहले ही हम इस सेवा का लाभ उठा लें। हाँ, रोज की ऐसा करेंगे। तो उन्होंने एक दिन आके ऐसा कर लिया, मौका पाके सबनी लताओं में पानी लगाया, जैसे किशोरी जी की सखी लगती है, कतार लगाया, साबे गोबर आगे सबनी लताओं में पानी। किशोर जी आई, किशोर जी का अरे सखी ये तो कोई नहीं, हमारे संग में धोखा कर दिया, धोखा हो गया। ललता जी बोले है स्वामी जी क्या धोखा होगा, देखो क्या धोखा होगा, सभी लता में पानी लगा हुआ, पानी लगा हुआ, वो चोर है, वो कौन सा चोर है, वो चोर को हमको बताओ, जो हमारी सेवा चुरा रहा है, उस चोर को बताओ और हमको पकड़ाओ रंगे हाथ। रंगे किशोरी कैसी बात करें, हम तो कर लिया आपके चोर को पकड़ के आप रंगे हाथ बता देंगे, आपके सामने उपस्थित कर देंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं तो ऐसे तो हमारी सेवा को चुरा रहा है ये है। तो बोले हाँ कर लेंगे। तो दूसरे दिन हुआ, सुबह आते ही ठाकुर जी अपनी टोली को ले आए ग्वाल वालों के, और वो ऐसी लता में जैसे पहले दिन किया ऐसे उन्होंने दूसरे दिन किया और लगाए, और सभी सखी आ गई इधर उधर से, बिल्कुल शांत हो गए, एक दूसरे से इशारा कर दिया कि मालूम नहीं पड़े चोर को रंगे हाथ पकड़ना है। तो पीछे छुप छपा के आई किशोरी जी, जो सखी जो है ललता सखी, बेसगार सखी जो 8 सखी जो है, उन्होंने छुप के आजत प्यारे को ऐसे पकड़ लिया, पीछे गह लिया, भगवान श्री कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया, गह लिया, गहना गहरा, इसका नाम गहवर बन है, एक तो है इसका गहना, हमारे गहना पकड़ना, पीछे से पकड़ लिया गहरा, एक है तो गहरापन, एक है पकड़ लेना, किसी छुप के पकड़ लिया, उसको गहना है गहर। तो उनको पकड़ लिया, तो पकड़ लिया चढ़े, तो प्यारे ने देखा आगे पीछे, अरे
हमारे तो चोरी पकड़ी गई, अब क्या करें। हमारे ललता जी के हाथ पैर जोड़ने लगे, आप किशोर जी से मत कहना ये सब है, तो आप कृपा करो। कि अब तो कृपा हो जाएगी अब तो कृपा अच्छी कृपा होगी। चलो हमारे किशोर जी वहाँ विराजमान है, तो हमारे किशोर जी के पास चलो। अरे हाँ मैं चलूँगा, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, पर किशोर जी को मत बताना ये सब। अरे बता रंगे हाथ पकड़े, हमें किशोर जी हम सेवा नहीं मिल रही, हमें सेवा को चुरा रहे हैं। तो उनको पकड़ के ले जाने लगे। हाँ चलता है, ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अब कैसे छुड़ाने का उपाय कर रहे थे, चार तरफ के कैसे जाएं कैसे छुड़ाएं, तो उपाय कर रहे थे। एक जैसे ही उनका उपाय मिला, तुरंत हाथ छुड़ा के जब भाग गए। जो लता वहाँ से भाग गए, और पीछे भी सखी भाग रही है, आगे ललिता सखी का या जो सखी थी उनके हाथ छुड़ा के भाग गए और भाग के लताओं में छुप गए, लताओं के अंदर इनमें छुप गए। और सखी ढूंढ रही है, खोज रही है प्यारे को, ये चोर हमारे इन लताओं में। लताओं से पूछ रहे हैं, लता हमने तुमको रोपन किया, हम पानी दे रहे, कहाँ छुपा लिए हमारे प्यारे, हमारे चोर। हाँ वो हीस की लता में घुस गए। गैबर की सघन लता थी उसके अंदर, उसके अंदर चल लता तो किशोर जी लगाई है, तो उन्होंने बता दिया लताओं ने अपने आप कि इसमें घुस रहे प्यारे। अच्छा, लताओं ने बता दिया कि कान्हा प्यारे इसमें छुपे हुए हैं, इस लता में छुपे हुए, इस हीस की लता में छुपे। पीछे सखी घुस गई या पीछे पकड़ लिया। आज सखी ने कहा आपके सखी भाग नहीं जाए चोर, आपके किशोर जी सामने पर सखी आ जाए। हाँ तो उनको ले गए, फिर दोबारा पकड़ के ले गए। वो भाग के गए थे ना, तब सखियों ने शोर मचाया, वो भाग गया छोड़ो भागे वाले को बरसाना, इसका बरसाने का नाम क्यों है बरसाना, बरबस भागा। हाँ जबरदस्ती भागा ना बरबस, बरसाना। जो बरबस भागा जबरदस्ती भागा वो बड़ा सियाना है, वो चतुर है वो आपके पकड़ना तो ऐसे पकड़ना भाग नहीं पाए, तो उसका नाम फिर बना बरसाना। तो उस वजह से इस गांव को नाम बरसाना पड़ गया। बरसाना गांव। भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे चतुराई से वहां से सखियों से हाथ छुड़ा के भाग गए थे। उसी बात को लेकर सखियों ने बोली बड़ा सियाना है। और ये बर का बरबधू होती है ना, ऐसी बर का मतलब ये है, बर भी है क्योंकि सूर्य जी के बर है, ठाकुर श्री जी बरबधू है ना। ऐसे एक बात ये भी इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि बड़ा सियाना है, किशोर जी का बर जो है बड़ा सियाना है। वो मैया को बताई थी, मैया ने भी ऐसी लीला आती है, तो मैया ने बताया कि चलो उनको ढूंढ। वो हमारा जो किशोर जी के लिए बर देखा है, इसमें थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ, बीच में फिर बताऊँगा लीला। तो कीर्ति मैया ने भी किशोर जी से कहा कि सखी ढूंढ के वो जो हमारे किशोर जी के लिए बर ढूंढा है, तो उसको देखो कैसा है। इसमें एक ही प्रसंग भी आता है, एक ये प्रसंग में जो मैंने बताया, एक प्रसंग आता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ललिता सखी ने कहा था मैया हम बताएंगे, तो वो जैसे ठाकुर जी आए ना उसी दिन की लीला थी, तो मैया को भी ये बता दिया मैया तुम्हारा बर है किशोर जी बर बहुत सियाना चतुर है। ये भी बर है, बहुत सियाना बहुत चतुर है, तो इस बात से नाम से ये बरसाना पड़ा था। दोनों प्रसंग इसमें आ गए। एक तो जब बरबस भागे थे ठाकुर जी भागे, तो एक उनका बर है। हाँ, और सियाना माने चतुर है। तो एक ये प्रसंग दोनों प्रसंग इसी में समाये थे, है ना। किशोर जी, हाँ किशोर जी के पास में फिर सखी ले गई थी, पर ये रहा आपका चोर पकड़ लिया। यानी किशोर जी ने ललिता सखी बताओ तुम प्रधान तो तुम हो, आप इनको इस चोर को क्या सजा दें। यानी ये है कि जय आप ही बताओ भाई, धीस तो आप ही हो, आप जैसे आज्ञा करोगे वो। अब ठाकुर जी गिड़गिड़ाने लगे, पैर पड़ने लगे किशोर जी के। कान्हा जी जो किशोर जी गिड़गिड़ाने लगे, पैर पड़ने लगे, मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ। मैंने तो ये सोचा कि आप तो राजेश्वरी हैं, है ना, और जो आप सेवा कर रही हैं जल की उनकी, ये तो हम लोगों को काम है, ग्वाल बाल आप जैसे कोमल लोगों का। आप तो आप बैठो वहाँ विराजमान हो, आप सिंहासन हमको आज्ञा दो, आप तो विराजमान हो वहाँ पे, हमको आज्ञा, हम सब सेवा आप कर देंगे। तो ये हमारे जो वन में ही विचरण करते रहते हैं, ये काम हमारा, ये काम हमारा है। इसलिए इस भाव को लेकर वो लता पतांगी को जल देने के लिए गए थे। हाँ, इस भाव से गए थे। और ये काम तो आप तो राजा, आप तो बैठो, आप तो हमसे हमको आज्ञा दो, हम करेंगे। कि नहीं प्यारे, ये जो है हम हमारे लता रोपी है और हम ही इनकी सेवा हम ही करेंगे।
तुमने यो है दंड का, तुम दंड के भावी, तुमने दंड किया है ना, हमारी सेवा चुराई है। तो आपको किशोर जी प्यारे जी बोले, हे किशोर जी आपकी रुचि, आप जो भी आज्ञा दोगी वो हम मानेंगे। है तो प्यारे सखीन के मन में आया कि क्यों नहीं, अब तो लीला दूसरी प्रकट होगी। हाँ जी। अब वो नई भात की लीला प्रकट होती है ना। एक लीला यहाँ से प्रकट होती है, अब यहाँ से प्रकट हो रही है, अब गहबरवन से प्रकट हो रही है लीला कि अब क्यों न दोनों को मिला दिया जाए, अब दोनों ही से इसमें सेवा। अब वो ललता सखी बोली, हे किशोर जी जब ये इतनी सेवा करने वाले हैं तो इनसे कहो ना यहाँ ये कुंड की व्यवस्था कर दें, हम राधा बाग से बड़ा दूर पड़ जाता, कुंड की व्यवस्था यहीं कर दें। जब प्यारे जी खुशी है, हाँ हाँ किशोर जी मैं अभी व्यवस्था करूँगा आप कुंड की। हाँ कैसे करोगे, अब मैं अपनी बंसी थे, मेरे ग्वाल वाल है जब सब अभी खोदने में लग जावे। अभी अब ये उन्होंने तब ये कुंड को खोदा था, इस कुंड को जो बांसुरी से खोद दिया भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ ये उनके जो साथी ग्वाले वाले सब लग गए खोदने के लिए। हाँ सब ग्वाल वाले लग गए खोदने के लिए, और वो सब विराजमान हो गई, सब किशोरी विराजमान हो, सब सखी देख रही थी क्या कैसे काम कर रहे हैं। और जैसे खोद के बड़ा सुंदर बना दिया, कमल डाल दिए इसमें, है ना, इत्र वगैरह सब डाल दिए सब उसमें। और किशोर जी अब तो देखो इसी से आपकी लताओं का रोपण हो जाए, जल भी लगेगा तो बढ़िया हो गया। अब हम ललता जी बोली, हे किशोर जी ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आप इसमें आप स्नान भी कर सकते हो इसमें, और नौका विहार भी इसमें हो सकता है, यहीं कहीं पानी लग जाएगा, जल लग जाएगा लताओं में, और लता भी लीला भी हो जाएगी इसमें, आप कैसी भी लीला कर सकते हो। तो प्यारे यहीं रहेंगे, उन्होंने आपके लिए कुंड बना दिया, उसमें आपकी लीला और यहाँ से शुरू हो जाए। ठीक ये है। और इसमें जब किशोर जी सेन इसमें जो गहबरवन मतलब स्वामी श्री हरदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि गहबरवन का में जो किशोर जी की सैया सेन सैया जो रात को बेडरूम है जो गहबरवन है, तो स्वामी जी कहते हैं कि आगे चल स्वामी जी ने लिखा है कि ठाकुर जी बोलेंगे आगे चल गहबरवन भीतर। एक किशोर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आगे चल, हाँ प्यारी जी आगे चल गहबरवन भीतर, जहाँ बोलत कोयल रही, जहाँ कोयल बोल रही आगे चलो, जहाँ फूल पतिंद की सैया रुचिर सवारी। प्यारी जी ने ठाकुर जी ने अपनी रुचि से लता में बीच में अपनी रुचि के अनुसार कोमल फूल अच्छे कठिन कली को दूर करके कोमल फूल ऐसी नाजुक सैया किशोर जी के लिए बनाई यहाँ गहबरवन में। तो किशोर जी के लिए सोने के लिए तो ये पद स्वामी श्री हरदास ने आगे चल गहबरवन भीतर, जहाँ बोलत कोयल रही, फूल पत्र की सैया रुचिर सवारी, तहाँ फूल पत्ती रुचि की समारी, तहाँ तू सोयल रही, यहाँ पे आप सो सेन है, फूल पत्ती की सैया समारी, तहाँ तू सोयल रही, छिन पल तेरी कहानी तू मग जोयल रही। छिन पल मैं अपने मन में ये विचार करता रहूँ आपके सुख के लिए। तो ये तो बहुत बढ़िया होगा, आपने लता लगा दी, सगन लगा रही है, कुंड भी यहाँ पे होगा, यहाँ आपकी मैं आपकी सोने के लिए सैया बनाओ, सोने के लिए सैया बनाओ, और यहाँ पे आप सैया जब सुबह जगोगी तो श्रृंगार भी मैं भी अब कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हाँ, तो वो सैया पे सुबह जागी, जैसे जागती है तो सुबह ठाकुर जी करत श्रृंगार परस्पर हो, यहाँ पे बे उनके प्रतिबिंब वेद परस्पर भोई, और ऐसी छवि कभी ना बनी, आज बनी जो कभी ना बनी, ऐसी छवि आज बनी, ऐसी छवि कभी नहीं बनी। जो सैया पे बैठी हैं किशोरी जी और ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं, बिच फूल श्वेत पीताम्बर, बिच ठाकुर जी श्री जी की बैणी में नवीन श्वेत और पीताम्बर फूलों से उनकी बैणी, ऐसी बैणी गूथ कोई जाने, कहा मेरी सो, ठाकुर जी कह रहे ऐसी बैणी मैं गूथूंगा यहाँ पे तुम्हारी, कोई तुम्हारी सखी के ना गूथ है। आप यहाँ बैठो सैया पे, ये तो सोने को गए, और उस सैया पे ही उसको श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी। बैणी ठाकुर जी बैणी गूथ कहा कोई जाने, मेरी सो तेरी सो, मेरी सो तेरी सो, बिच फूल श्वेत पीताम्बर,
तो मन अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल ला रहे हैं और बेड़ी गूंथ रहे हैं। हाँ, बेड़ी बड़ी सुंदर वो चोटी गूंथ रहे हैं। चोटी गूंथ रहे। तो ये उनकी फिर अंतरंग लीला यहाँ के लिए चलती रही। तो ये हमारे गहबरवन बिहारी हैं। हाँ जी। और इधर को हमारे गहबरवन बिहारी में, हाँ। और इधर को हम चित्रा सखी हैं। हाँ। ये चिकसौली गांव पास में समीप है। इधर चित्रा सखी, उधर ललिता सखी, इधर ललिता सखी, बीच में राधा रानी और हाँ, ठाकुर जी से सखी है। तो ये यहाँ की लीला है, ये अंतरंग लीला है। उसके लिए श्री जी ने फिर वो लीला, जब से लीला चल रही है और आज तक लीला चली रही, चलती रही है। बड़े बड़े रसिकों ने यहाँ पे लीला का देखा है, भाव प्रकट किए हैं। यहाँ पे जो है रस आज भी चल रही है और चलती रही है। ठीक है ना, पहले भी थी, आज अब है और आगे हो रही हैं, ना टर रही हैं। तो ऐसे ये लीला पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और आगे चल, आकाश पृथ्वी रहेंगे ना रहेंगे पर लीला चलती रहेंगी। ठीक। तो यहाँ का ये भाव है।